आर्ट का, और उसमें वॉशरूम भी हो, और आपसे बात करने वाला कोई भी ना हो, ना कोई शय, ना पढ़ने के लिए ना बोलने के लिए, और आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए रख दे। वो जैसे माजूर शेख रशीद साहब कहते हैं, मैं 40 दिन का चिल्ला काट के आया हूँ। कहते हैं अंधेरा होता था कमरे में, कभी किसी दीवार पे कभी किसी पे फिल्म चल जाती थी तो पता नहीं होता था सुबह कब हुई है। मुख्तसर ये है कि इमरान खान साहब एक बहादुर शख्स है, वो उनको तोड़ा नहीं जा सका। अब रिहाई की बात आपने सवाल किया, हाँ जी, वो सुनना चाह रहे हैं। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ। अच्छा, आपने नोट किया होगा, नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े लोग जो इमरान खान का हाथ पकड़ के लीडर बन गए, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप पूछेंगे तो फिर से मिसाल दे दूंगा। तो वो आपने शुरू से इमरान खान साहब भी रिहा हो रहे हैं जी, 1 महीना लगेगा रिहा हो जाएंगे, अपनी सियासत चमकाने के लिए सारा यही करते रहे। और जब मुझसे पूछते थे, मैंने कहा हालात और वाकयात है ना, ये कानून एक तरफ, अदलिया सारी कंप्रोमाइज हो चुकी, चाहे वो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। अब तो 26वीं तरमीम के बाद जो है ना, आप समझ ले अदलिया बांदी हो गई है उस फर्द वाहिद की जो मुल्क को अपनी मर्जी से चला रहा है अपने मफादात के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में लॉजिक से तो बात करनी बनती नहीं है। बिल्कुल बैकडोर डिप्लोमेसी में पहले भी चलती रही है, आज भी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को वो किस टर्म्स कंडीशन, क्वेश्चन ये इमरान खान मुख्तसर ये कि अभी रिहा नहीं हो रहे, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वजह क्या है, ये कानूनी तौर पे तो ये 5 मिनट नाज़रीन, ये आपके लिए बहुत ही क्या है कि दुख भरी एक बात बिल्कुल कि खान साहब अभी नहीं आ रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खान साहब की अगर कोई वुकला टीम के कोई मजबूत सतून है ना तो अतीक रहमान। इस बार में भी बताने लगा हूं कि खुदा की कसम मैं 2 साल से कह रहा हूं कि एक ऑर्गेनाइज टीम बनाओ, बट ये भी एक लंबी दुख भरी दास्तान है कि ऑर्गेनाइज टीम तो दूर की बात है, टीम ही नहीं बनी इमरान खान साहब की, नंबर 1। और इन लोगों को लेकर आए जो पेड वुकला थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको मालूम है, जो सबसे पता जो पेड वुकला है, करोड़ों फीस लेते हैं। अब वो मुख्तलिफ कोर्टों में जाते हैं, तो भाई जो वो काम कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं, शायद उससे अच्छा हम कर दें। मेरा ख्याल उन्हीं के बच्चों के साइंस से आजकल लोग जेल में मुलाकात मुख्तसर ये है कि मैं क्या कहूं, कहते हैं पंजाबी में कहते हैं इस बोलते कुछ ना पोल, लेकिन अंडरस्टैंड लोग कर जाते हैं। तो भाई जो वो काम करे उससे अच्छा हम जैसे वुकला भी कर सकते हैं, लेकिन हमें दूर करके वो मफाद परस्त लोग जो इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद थे, उन्होंने फायदा उठा के उन लोगों को इन किया, उनको हाईली पेमेंट की और अपना हिस्सा भी रखा, और उनका भी नाम हो गया, इनका भी नाम हो गया। इमरान खान साहब को लीगल केसेस प्रॉपर तरीके से नहीं देखे जा रहे, क्योंकि एक लीगल टीम जो इंसाफ नायर फोरम की होती वो देख सकती थी। तो इमरान खान साहब, अब क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब नहीं आना चाह रहे, वो तो निकालना चाहते हैं, लेकिन जो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में निकालना चाहते हैं, क्या इमरान खान साहब आएंगे? तो इमरान खान साहब जिस लेवल तक पहुंच चुके हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने, मैंने उस शख्स को देखा, कुछ तो इंसान की अपनी खूबी होती है ना, लेकिन कुछ रब की तरफ से वदियत होती है। तो इमरान खान की पर्सनैलिटी जो 70 सालों में, दूर की बात है, जो सब कॉन्टिनेंट की मैं कम से कम हिस्ट्री जो मैंने पढ़ा है, सैकड़ों साल की क्या हजारों साल की हिस्ट्री पढ़ी है, इस शख्स का कोई मुवाजना नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको इज्जत दी है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में है, फिर उसके बाद एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट आया तो उसको कामयाबी दी, शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल की शक्ल में या फिर नमल की शक्ल में, फिर पॉलिटिक्स में, ये वाइड पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिशियन होगा, आप देख लें कि पाकिस्तान में जो 2 बड़े नाम या खानदान सामने आए, एक जुल्फकार अली भुट्टो का आया, एक फिर नवाज शरीफ का। तो जुल्फकार अली भुट्टो भी किसकी नर्सरी से निकला? मार्शल्लाह की, अयूब की नर्सरी से। नवाज शरीफ भी निकला जिया की नर्सरी से। तो इमरान खान को 1972 से लोग जानते थे, और 1992 में पूरी दुनिया में इमरान खान एक वर्ल्ड सेलिब्रिटी था, और पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के और भी लोग उनका पसंद करते थे। तो इमरान खान साहब वो ऐसी सेलिब्रिटी। फिर 96 में जब पीटीआई इन्होंने बनाई, तो आपको पता है एक फर्द वाहिद चंद लोग थे जो कि लाहौर में उन्होंने बनाई, और फिर इमरान खान की स्ट्रगल साहब का एक वो जुमला कहता है यार आप खिलाड़ी हो, आपके पास टांगे की सवारियां तो सारी, तो वो देखिए उस टाइम की बात, वही शेख रशीद इमरान खान, बल्कि किसी ने ये भी कहा था कि आपका भी अंजाम असगर खान साहब की तरह होगा जो तांगा पार्टी होगी। तो इमरान खान साहब ने ही डिडंट लूज हिज हार्ट, ही कीप गोइंग, ही केप्ट गोइंग। और कराची से अगर उनकी हिस्ट्री पढ़े तो खैबर तक, मकरान तक,
हर जगह आप जाते थे, कैंपेन करते थे, लॉयर से भी मिलते थे, जर्नलिस्ट से भी मिलते थे, मुख्तलिफ तबकों से मिलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता ये काफिला बढ़ा, ये एक दिन का काम नहीं है। और इमरान खान वाहिद वाहिद शख्स है जो पॉपुलर तरीके से उरूज पे आए, और फिर आप देख लें कि उनकी जो रेपोर है वक्त के साथ बढ़ती गई। 2013 में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी, बावजूद के 2013 में भी दाखिल करके वो उनको सीटें नहीं दी गई जो उनका बनता था, जिसकी वजह से उन्होंने फिर धरना दिया। फिर 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। फिर ऐसा वक्त आया कि सारी पार्टी मिल भी जाए तो यकीन जानिए अगर आज फिर इलेक्शन हो जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और जमहूरियत की तर्ज पे, आइन की तर्ज पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करा दे तो 2/3 नहीं 3/4 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान हर सूबे में इंक्लूडिंग सिंध जीतेगी और फेडरेशन में भी जीतेगी। किसी का कोई कॉन्फिडेंस सिवाय इमरान खान के। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो 9 मई है, जी, क्या ये पीटीआई ने की है? ये मैंने आपको स्टार्ट पे कह दिया कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि एक झूठी किस्म की, एक फेक किस्म का ऑपरेशन किया जाता है। इमरान खान साहब की रेपो कम नहीं हो रही थी, पीटीआई को उन्होंने फिक्स करना था, पीटीआई वर्कर्स को फिक्स करना था, इमरान खान साहब को करना था। एक प्लान किया गया जिसमें इस वक्त जो भी नजर आ रहे हैं करता धरता वो सारे शामिल थे। और एज यूजुअल जो 77 सालों के साथ में पाकिस्तानियों को होता रहा, तो उसमें भी कलीदी किरदार उन्हीं लोगों का था जो कि पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा करते आए हैं, बल्कि पाकिस्तान को तोड़ने में उनका किरदार है। तो वही किरदार मौजूद है। उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, एक कहानी बिल्ड की और फिर वो ड्रामा रचाया गया। वो लंबी कहानी है, फिर उसमें जाएंगे कि जनाब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 टियर 2 टियर 3 टियर सिक्योरिटी को कैसे तोड़ सकते हैं। आपको कहीं इनग्रेस हर जगह दी गई, आपको रोका नहीं गया। लिबर्टी से निकलते लिबर्टी कहां पर है, कैंट कहां पर, आपके लाहौर के रहने वाले, मैं भी लाहौर में तकरीबन काफी अर्सा रहा हूं, स्टूडेंट एज में भी रहा हूं, 2 महीने टेन्योर है। तो कहने का मकसद है इम्पॉसिबल है। फिर पूरे पाकिस्तान में किया गया। फिर तमाम आप अंदाजा लगा ले कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान, इस्लामाबाद में इस वक्त तक 150 केसेस हैं। मैं क्रिमिनल ट्रायल भी कर रहा हूं, मैं वकील हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं। और पाकिस्तान इस्लामाबाद में और कोई लॉयर सिवाय मेरे या फिर एक अंसर कियानी साहब है जो क्रिमिनल ट्रायल करते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। ये सब बाकी शशका है, कोई नाम में उनका नाम नहीं लेना चाहता। ये सब तस्वीरें बनाने वाले बेचारों को पता ही नहीं है बीसी लॉ क्या है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एविडेंस किस तरह कराई जाती है, किस तरह से आप आगे केस को प्लीट करते हैं, आगे तक लेकर अंत तक जाते हैं। बहरहाल मुख्तसर ये है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पूरा रचाया गया था। और आप अंदाजा लगा लें, अगर आप फाइलें निकाल लें तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सीसीटीवी कैमरा है। एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई एहसान लियाजी साहब की, उससे क्या इतनी कमर है, जो वर्दी उसने उठाई, वो भी फेक थी या वो क्या कहते हैं? नहीं, वो तो मैं साहब की वर्दी श्योर मैंने देखी है, वो वीडियो मौजूद है ना, वो दिखा दी कि उनका मकसद था। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि यार जुडिशियल कमीशन बैठा देना तो पूरे तमाम जितने भी एविडेंस सामने आ जाएंगे। देखें आजकल खुद भी कह रहे हैं खान साहब किसने किया, आप उसको पकड़ें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिस बात में किसी ने गलत किया आप उनको करें, लेकिन ये एविडेंस तो कलेक्ट करें ना। एविडेंस क्या है? आज का मॉडर्न दौर है, 21st सेंचुरी है। आप अंदाजा लगा लें जितने भी चालान सबमिट हो रहे हैं जिसको 173 सीआरपीसी के तहत किया जाता है, उसमें कोई एविडेंस ही नहीं है। कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं है, कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, कोई जियो फेंसिंग नहीं है। इसके अलावा और लॉट ऑफ एविडेंस हो सकती है, इवन जो आम पब्लिक की एविडेंस मौजूद नहीं है। तो कहने का मकसद है इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसमें फिक्स करना था, और वो फिक्स करके तमाम जजेस को मिला के वो सारा कर रहे हैं। अभी एक ट्रायल मैंने की इस्लामाबाद में, उसमें सजा दी गई है क्योंकि उन्होंने सजा देनी ही देनी है। और सजा में यकीन जानिए कि इतना बोगस केस है कि मैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद गया हूँ, वहां पर फौरी तौर पर सस्पेंड हो गए। उम्मीद है उसमें बरी भी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन वो हम कहते हैं ना, इट इज नो केस ऑफ एविडेंस, इवन इट वाज नो केस ऑफ एक्यूजेशन। क्यों एक्यूजेशन? किसी ने इल्जाम तक नहीं लगाया कि मिस्टर ए बी सी फलाना जगह था। तो कहने का मकसद ये अमूमन मैंने जितने भी लोगों से पूछा ना, वो ये कहते हैं कि 9 मई को खान साहब जेल में थे या
पुलिस की कस्टडी में थे, तो वो कैसे लोगों को कह सकते हैं कि 9 मई हमने इस किया है? हवाले से मैं आपसे अर्ज कर दूं कि एक तो वो तो सारा पता है, खान साहब को डाला जा रहा है, वो कहते हैं अबेटमेंट सेक्शन 109 पाकिस्तान पीनल कोड के जरिए कि इमरान खान साहब ने इनको पहले से कहा हुआ था अगर ऐसा कुछ होगा। हाँ, वो ये कहा जाता है एजेंसियों की जानिब से कि ये सारा जमान पार्क में प्लान किया गया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। मुझे बता, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि यकीन जानिए कि इमरान खान आप सब जानते, इसीलिए देखे ना इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इमरान खान की रेपो कम ही हुई, हमेशा उनकी इज्जत बढ़ती जा। इमरान खान में वही तो खूबसूरती है कि जिस मैं कहता हूँ कि विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ लॉ स्ट्रगल करनी है। इमरान खान पला बड़ा यहाँ पर है, लेकिन उसकी सोच जो है ना वो बहुत आगे, यानी कि आपके वेस्टर्न जो डेमोक्रेसी की है ना उसकी सोच वहां से है, यानी कि उसने आइन की बात करनी, उसने कानून की बात करनी, वो समझता यही रहा कि जनाब इंसाफ मिलेगा, जमहूरियत होगी, फलाना होगा। इमरान खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी को इलीगल बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते। वो बाय दी बुक्स चलने वाले शख्स है, जिसकी वजह से लोग उनकी इज्जत करते हैं। एक तो उन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स की और तरीके इंसाफ में भी आइन और कानून की बात की। कभी भी हम जैसे लोग जो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं इसी वजह से करते हैं कि वो आइन और कानून पे चलने वाले इंसान है। पाकिस्तान में चाहते हैं कि मीडियोकर मिडिल क्लास आगे आए और जो करप्ट अनासिर का खात्मा हो, यही हमारी ख्वाहिश है। वो भी चाहते हैं और जितने भी इदारे हैं अपने आइन और कानून के मुताबिक कामों में जाए। इंजीनियर का काम इंजीनियरिंग है, डॉक्टर का काम डॉक्टरी है, लॉयर्स का काम लॉयर है, इसी तरह डिफेंस का काम अगर वो डिफेंस करेंगे we'll love them, क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी है। उनका काम सिक्योरिटी है, उनका काम जो है तजारत नहीं है, उनका काम सनत नहीं है, उनका काम ज़राअत नहीं है, उनका काम सर्विस सेक्टर संभालना नहीं है, उनका काम उमूर रियासत उमूर हुकूमत संभालना नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सारा कुछ हुआ। आज ही मैं देख रहा था सूडान में एक मैसेज आया, मैंने पढ़ा तो सूडान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। तो फिर मैंने लिखा कि यार शुक्र करो सिर्फ पाकिस्तान ने एक और मुल्क भी है जरा है कुछ कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान में कुछ और हो रहा है, इस तरह मुल्क नहीं चलते, रियासतें नहीं चलती। बहैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में बताऊं बेसिक्स क्या है। पॉलिटिक्स में हमने पढ़ा कि देयर आर 3 पिलर ऑफ द स्टेट। रियासत क्या है? रियासत है कि आप यूं कह लें एक एरिया है जहां पर लोग रह रहे हैं और वो अपनी विल को रियासत के हक में दे देते हैं कि रियासत चलाओ। अब रियासत को कहते हैं देयर आर 3 पिलर ऑफ द स्टेट। कोई क्या चलाना है? अदलिया ने चला, पार्लियामेंट होगी, उससे निकलेगी एग्जीक्यूटिव और एक अदलिया होगी जो कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के तहत चलेगी। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर क्या है कि अदलिया इंडिपेंडेंट होगी, जो चीरादस्तियां, जो इलीगैलिटी, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगी एग्जीक्यूटिव यानी कि हुकूमत वक्त, या फिर लेजिस्लेशन करेगी, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी अदलिया। तो ये सारा तो बैलेंस तीनों पिलर्स गिर चुके हैं, तो रियासत कैसे रह सकती है? तो रियासत के जो मैंडेटरी फ्राइज हैं वो भी करना छोड़ गए, इदारे अपने काम छोड़ गए हैं, वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो रियासतें कैसे चलेगी? जी, तो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं आपके, काफी लंबा होता जा रहा है। तो आप अगर इमरान खान साहब के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, अतीक और रहमान साहब हमारे साथ मजीद भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इनकी शर्त यह है कि इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आखिर में एक बात इनसे मैं जानना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि ये कोई पैगाम दे, वजीर आजम साहब को कोई पैगाम देना चाहिए। सबसे पहले पैगाम तो ये है कि वो वजीर आजम है ही नहीं, ना कोई इस वक्त वजीर आजम है, ना इस वक्त कोई सदर मुमलिकत है, ना इस वक्त काबीना है। ये तो बेचारे शशे के तौर पे आगे रखे हुए मोहर लगाने वाले। ताकत का मंबा एक फर्द वाहिद के पास है, वो कहते हैं ये काम करो, वो काम करो, इससे बेहतर और कोई शख्स मिल ही नहीं सकता। इवन नवाज शरीफ का मैं बहुत बड़े नाकद हूँ, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं खड़ा होता है, इसलिए उसको साइड कर दिया गया है। तो इस वक्त पॉलिसी है, इस वक्त जो है मतलब खान साहब को भी साइड पे कर दिया गया, मियां साहब को भी साइड पे कर दिया गया, तो मुल्क ये चलाएंगे अब। तो यही बात कर रहा हूँ कि ये इस वक्त चले आप ये इनके फेसेस हैं। तो इस वक्त अमली तौर पे पाकिस्तान में माशाल्लाह है। इसी तरह जिस तरह का ज़िया का दौर था, ज़िया के दौर में भी तो जनाब प्राइम मिनिस्टर लगा होता जुनेजो। तो लेकिन ये है कि इसी वक्त एक अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर 2018 में मैं अपने भाई का साथ ना देता तो 2018 में भी मैं ही वजीर आजम था। शहबाज शरीफ साहब का कहना है। देखिए जो वो कहते मैंने इनकार किया तो खान साहब आ गए।
मे बी इज राइट। उसकी वजह यह है कि जिस तरह 2024 में हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में तो क्या पूरी दुनिया की तारीख में में भी हो सकता था फिर ये। आप देखें ना, इलेक्शन जो कुछ प्री इलेक्शन में हुआ उसकी बात नहीं करो। 8 अक्टूबर 2024 में नेट बंद कर दिए गए, मोबाइल बंद कर दिए गए, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रही। उसके बावजूद जब रिजल्ट आने शुरू हुए शाम को, तो हम लोग मौजूद थे इस्लामाबाद में, तो हमें हमको आंखों से देखा है, तो पूरी दुनिया में नहीं देखा पाकिस्तान में कि फॉर्म 45 में पीटीआई जीत रही थी, बल्कि टेलीविजन पे जो तकरीबन 11-12 बजे तक पीटीआई वाज लीडिंग। यस, लेकिन उसके बाद सब कुछ बंद कर दिया गया और फिर जो है ना वो डाले जो है ना वो अच्छा, हर दफा सर्वर बैठ जाता है, सर्वर से हट। नाज़रीन प्रोग्राम हो गया लंबा और ये रहेंगे अतीक और रहमान साहब हमारे साथ। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।